नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमास पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो यह भारत भूमि वीर सपूतों की खान है, पर इन सभी वीरों में शिवाजी महाराज सबसे भिन्न और महान है। वही शिवाजी महाराज जिन्होंने हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया, वही शिवाजी महाराज जिन्होंने हमें स्वाभिमान से सर उठाकर जीना सिखाया। शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वीरता से अनेक पराक्रम किए और उसमें विजय प्राप्त की। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पराक्रम है अफजल खान वध। तो इसी संपूर्ण प्रसंग का वर्णन करने का मैंने इस कविता में प्रयास किया है और यह कविता अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाई गई है। पृथ्वी पर शिवराय का जन्म ऐसा था मानो अंधेरे को मिला हो दीपक। स्वराज्य स्थापक वीर शिवाजी ही थे भारत के असली नायक। जात पात ना देखी कभी, स्वराज्य में सभी का समान आदर किया। स्वराज्य स्थापना हेतु उन्होंने आजीवन अपना निछावर किया। मेरे शब्दों में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं उस महान राजा का बखान करूं। अरे सौभाग्य होगा मेरा यदि मैं शिवराय के चरित्र का थोड़ा सा भी वर्णन करूं। मुझसे जैसा हो सके वैसा उस राजा को सराहती हूँ और अफजल खान वध की कथा से आज अवगत तुम्हें कराती हूँ। बीजापुर की सरकार से शिवराय को मारने का आदेश अफजल खान ने पाया था। एक चुटकी में हराऊंगा शिवाजी को, यह सोचकर उसका मन बड़ा हर्षाया था। फिर अफजल खान नामक भेड़िया मराठाओं पर चाल करके आया था। तरह तरह के जुल्म करके उसने मराठाओं को बड़ा सताया था। स्त्रियों के अब्रू से खिलवाड़ की, मराठाओं पर असीमित अत्याचार किए। इससे भी संतोष नहीं मिला तो भगवान के मंदिर भी तार तार किए। उसके घिनौने व्यवहार के कारण संपूर्ण मराठा दल त्रस्त हुआ। स्वराज्य जननी जिजामाता का मन इसी कारण चिंताग्रस्त हुआ। पुत्र समान प्रजा का ऐसा हाल देख शिवराय को भी क्रोध हुआ, पर मुगल सेना के मुताबिक बहुत कम है मराठा, इस बात का उन्हें बोध हुआ। फिर अफजल खान को फंसाने हेतु शिवराय ने अद्भुत योजना बनाई थी। शिवाजी डर गया अफजल खान से, यह अफवाह चारों ओर फैलाई थी। शिवराय के इस चाल को खान ना समझ सका, बुद्धि से वंचित और झूठी अफवाह को सच मानकर हुआ वह अत्याधिक हर्षित। अब तो खान और भी व्याकुल हुआ शिवाजी महाराज से दो हाथ करने को, मराठाओं का भगवा गिराकर वहां मुगलों का परचम लहराने को। शिवराय को फंसाना चाहा उसने भारी भरकम बातों से और मिलने का प्रस्ताव भेजा कृष्णा जी भास्कर के हाथों से। फिर पंताजी पंत नामक दूत को भेजकर शिवराय ने अफजल खान को निश्चिंत किया। सुरक्षा का प्रबंध हो तो मिलूंगा आपसे, ऐसा उसे आश्वस्त किया। सोचे विचार करके दोनों ने मुलाकात का दिन निश्चित किया। कहाँ मिलना, कैसे मिलना, इस बारे में शिवराय ने अफजल खान को सूचित किया। दिन पर दिन बीत गए और मुलाकात का दिन आया था। अफजल खान से मिलने हेतु शिवराय ने प्रतापगढ़ के सामने शामियाना सजाया था। उसी शामियाने में खान को खत्म करने का शिवराय ने निर्णय लिया। उस दानव के अत्याचारों से मुक्त करूंगा प्रजा को, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। छत्रपति के बड़े भाई को जिसने छल से मृत्यु दिलवाई थी, उस पापी का वध करने की सौगंध शिवाजी महाराज ने फिर खाई थी। खुद के सुरक्षा का प्रबंध करते हुए शिवराय ने ऊपरी वस्त्र के नीचे कवच धारण किया, बागनक पहना हाथ में और सिर पर चिरे टोप विराजमान किया। अन्यायों की कड़वी याद लिए, माँ जिजाऊ से आशीर्वाद लिए शिवराय चले अफजल खान को मारने। संभाजी कावजी और जीवामाला को साथ लिए एक अंगरक्षक लेकर अतुलित बलधारी खान शामियाने में प्रस्तुत हुआ। शिवराय भी उपस्थित हुए शामियाने में। दोनों ओर से दृश्य बड़ा ही अद्भुत हुआ। मुख पर कपटपूर्ण मुस्कान लिए खान ने छत्रपति का झूठा सम्मान किया। आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ, ऐसा कहकर साक्षात काल को आलिंगन दिया। बाहों में दबोचकर महाराज को खान ने पीठ में खंजर खोप दिया, पर सीने पे धारण कवच ने खंजर को आर पार जाने से रोक दिया। फिर अपने बागनक से छत्रपति ने खान पर ऐसा प्रहार किया, पेट फाड़ दिया उसका
उस पापी का संहार किया। अफजल खान को धराशायी देख कृष्णाजी भास्कर ने छत्रपति पर वार ऐसा प्रचंड किया, सर तो बचा शिवराय का, पर जिरे टोप को तोड़ के खंड खंड किया। खान का अंगरक्षक सैयद बंडा जो बंधा था खान की रक्षा के वादे से, हाथों में हथियार उठाया उसने शिवराय की गर्दन काटने के इरादे से। तब जीवामाला ने इस संसार को राजनिष्ठा और वीरता का पाठ दिया और शिवराय पर शस्त्र उठाने वाले हाथ को बीच में ही छाट दिया। जीवा के इस कार्य के कारण उसकी अतुलित राजनिष्ठा सिद्ध हुई। था जीवा इसलिए बचा शिवा, ये कहावत तभी से जग प्रसिद्ध हुई। खान मरा यह जानकर मुगलों का रक्त भी खौल गया और माची में रुके खान के 1500 सैनिकों ने धावा मराठाओं पर बोल दिया। इशारे के लिए तोफ बजाई शिवराय ने, चारों ओर तोफ के स्वर गूंज उठे। इशारा पाकर जावली के जंगल में छुपे मराठा मुगल सेना से चूंज उठे। इधर उधर भागने लगे मुगल, भाग्य उनके फूट पड़े, जब वीर मराठा शेर की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। वीर मराठा मुगलों को पराजय की ऐसी धूल चटा रहे थे जी, और जो भी आया रास्ते में उसे रास्ते से हटा रहे थे जी। अतुलित वीरता दिखाई मराठाओं ने, मुगल सेना रण से भगाई थी। अफजल खान से मुक्त किया प्रजा को शिवराय ने, विजय की पताका लहराई थी। क्या जरूरत मुझे बॉलीवुड हीरो को आदर्श बनाने की, जबकि हमारे इतिहास में इतने हीरे हैं। समाज कल्याण के लिए कार्य किए जिन्होंने, वही महापुरुष आदर्श मेरे हैं। चारों दिशाओं में फैली शिवराय की कीर्ति, उन्हीं के नाम का डंका बजा था। अरे धन्य है वह धरती जिस पर जन्मा शिवाजी महाराज जैसा राजा था। अरे धन्य है वह धरती जिस पर जन्मा शिवाजी महाराज जैसा राजा।